कि वो कुछ भी कह सके। फिलहाल बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, और अगली खबर जो है वो आम लोगों से जुड़ी हुई है। इंसाफ के लिए सुप्रीम अदालत की खास पहल है। सुप्रीम कोर्ट की क्या कुछ खास पहल है? सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश की जेलों में बंद हजारों कैदियों की समय से पहले रिहाई का रास्ता साफ किया है। कोर्ट ने यूपी सरकार से कहा है कि मौजूदा नीति के मुताबिक समय से पहले रिहाई के हकदार हो चुके कैदियों की रिहाई के बारे में 3 महीने में फैसला लें। 3 महीने के अंदर यह फैसला लेना है। चीफ जस्टिस ने कहा है कि यह समाज के सबसे गरीब तबके से जुड़ा हुआ मसला है, इसलिए इसको 3 महीने के अंदर इस पर फैसला लेकर कोर्ट को अवगत कराया है। ऐसे भी कैदी हैं जो 89 साल के हैं और कैंसर से जूझ रहे हैं, लेकिन अभी तक अपनी रिहाई का इंतजार कर रहे हैं। ये अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। यूपी सरकार की ओर से दिए गए आंकड़ों के मुताबिक अभी भी यूपी की जेलों में 1,16,000 कैदी बंद हैं। इन 1,16,000 कैदियों में से 88,000 विचाराधीन कैदी हैं, जिनमें 26,734 कैदी दोषी करार दिया जा चुका है, यानी कन्विक्टेड है, और 16,262 उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। यूपी की जेल में बंद कैदियों के नियमों के मुताबिक रिहाई सुनिश्चित हो सके, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने विस्तृत आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में बिहार, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र सरकार को भी नोटिस जारी किया है। पिछले महीने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विचाराधीन कैदियों और लंबे समय से जेलों में बंद पड़े गरीबों को कानूनी मदद देकर उनकी रिहाई सुनिश्चित कराने की अदालत से अपील की थी। प्रधानमंत्री मोदी न्याय की इस पहल को मजबूती देने के लिए मौजूदा बजट में उन्होंने फंड का प्रावधान कराया है, और इसी प्रावधान के जरिए इंसाफ के लिए बाट जोड़ रहे गरीबों को भी वक्त पर इंसाफ मिल सकेगा। दरअसल जिनकी सजाएं पूरी हो चुकी हैं, उसके बावजूद वो किन्हीं कारणों से जेल में बंद हैं, ऐसे कैदियों पर अब सुप्रीम कोर्ट की नजर पड़ी है, और इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट में विशेष प्रावधान किया है। साथ ही साथ राष्ट्रपति ने भी इस पर पहल की थी। हमारे संवाददाता विकास सारथी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, क्या कुछ कहा है अदालत ने, और जिस तरह से 3 महीने का वक्त दिया सुप्रीम कोर्ट को, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को, तो इससे साफ लगता है कि अदालत भी अब चाहता है कि इसमें कोई निर्णय, ठोस निर्णय हो सके। विकास, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। अपना इंस्ट्रूमेंट एक बार चेक कर लें जिससे आप लाइव दे रहे हैं। जी जी जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी बिल्कुल, बोलिए। निखिल, इसमें अगर आप केवल उत्तर प्रदेश की बात करें तो 1 लाख से ज्यादा कैदी जेलों में बंद हैं। जेलें ओवर क्राउडेड हैं, और यही हाल लगभग हर राज्य का है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट लगातार इस बात को कहता रहा है सभी राज्यों से कि आपकी जो जिला स्तर की समिति होती है, जो रिकमेंडेशंस देती है कि किन कैदियों को रिहा किया जा सकता है, जिनका कंडक्ट अच्छा है, उनकी पहचान करके उनकी रिहाई की अनुशंसा करता है। ये बोर्ड होता है, जिलेवार बोर्ड होता है। तो सब, एक तो इससे जेलों में जो बोझ है वो कम होगा। दूसरी बात है यह है कि जो लोग अपनी सजा पूरी कर चुके हैं, जिनका कंडक्ट बहुत अच्छा है, कुछ ऐसे कैदी भी होते हैं निखिल जो 2-2, 2,500 हजार रुपए की श्योरिटी नहीं दे पाते। अदालत से आदेश मिलने के बाद भी कि जमानत का आदेश हो गया है, लेकिन वो 2,000, 2,500 रुपए की श्योरिटी नहीं दे पा रहे हैं, जिसका आप जिक्र भी कर रहे थे कि राष्ट्रपति को ये बात कहनी पड़ी एक मंच से कि छोटी छोटी रकमों के लिए लोग जेलों में बंद हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो पूरी न्यायिक व्यवस्था के कॉन्शियस को हिलाने वाली बात थी जब राष्ट्रपति ने इस पॉइंट को उठाया था। तो आप ये देखिए कि एक ट्रायंगल है इसमें पूरा, एक मामले में एक सिरे पर अदालतें हैं, सरकार है और राज्य सरकारें हैं। तो राज्य सरकारों को अभी कोर्ट ने यह कहा है कि आप ऐसे कैदियों की रिहाई सुनिश्चित कीजिए। बहुत सारी अथॉरिटीज होती हैं, डीएलएसए होता है, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, वो कानूनी मदद दे। जहां छोटी छोटी श्योरिटी की वजह से लोग बंद हैं, उनमें अब जैसे बजट में प्रावधान किया गया है, तो वो उसका लाभ कैसे उठा सकते हैं, कैसे वो छोटी जमानतें दे करके रिहा हो सकते हैं। तो ये तीनों पक्षों को मिलकर काम करना है। सुप्रीम कोर्ट का निखिल आदेश इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कई बार ऐसी बातें जब रिहाई होती है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जब अनुशंसा करता है तो कोर्ट कचहरी में मामले पहुंच जाते हैं, हाई कोर्ट रोक लगा देता है, मामले लंबित हो जाते हैं, पैरिटी के आधार पर बाकी कैदी भी फंस जाते हैं। तो जब सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्शन आ रहा है तो कम से कम वो रुकावटें दूर होंगी, और राज्य सरकारें जो चाहती हैं कि जेलों में बोझ कम हो कैदियों का, वो किस कह सकते हैं खुले तौर पर एक खुले हाथ से इसमें अपनी कार्रवाई कर सकेंगी, और फंड्स वगैरह की जो दिक्कत है वो जैसा बजट में प्रोविजन किया गया है उसके तहत ऐसे लोगों को मदद दी जा सके और जेलों का बोझ कम हो। जो लिबर्टी है, आजादी है एक व्यक्ति की, चाहे वो कैदी ही हो, जब वो सजा
पूरी कर चुका है या उसका कंडक्ट अच्छा है और वो एक सब्सटेंशियल हिस्सा अपनी सजा का काट चुका है, तो वो भी आजादी का हक रखता है। ऐसे में इन सभी पक्षों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट का ये निर्देश बहुत अहम है। जी, एक चीज बहुत जल्दी से आपसे समझना चाहेंगे कि जिस तरह से 3 महीने का वक्त दिया है उत्तर प्रदेश सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने, तो क्या समझे कि अब ये आने वाले समय में टाइम बाउंड होने जा रहा है इस पर और जल्द से जल्द कोई एक्शन अब हम देख सकेंगे? बिल्कुल, देखिए कंप्लायंस मांगेगा सुप्रीम कोर्ट 3 महीने में, तो राज्य सरकारें थोड़ा तेजी से काम करेंगी। इसीलिए एक टाइम बाउंड मैनर में कोर्ट ये चाहता है कि आपने क्या कार्रवाई की, क्या किसी को आप किसी कैदी को नहीं छोड़ सकते थे किन्हीं कारणों से, तो उसका जिक्र करें, सारी बातें बताएं। लेकिन यह एक टाइम बाउंड मैनर में समयबद्ध तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि मामला अगर मुकदमे की बात करें तो निखिल सालों से चल रहा है, लेकिन ये तेजी अभी जो देखी गई है ये हाल के दिनों में हमने देखी। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। विकास सारथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत शुक्रिया विकास। और अब वक्त है देश हित का। आज का अर्जुन, जी हां, आज बात करेंगे आज के अर्जुन की। आपने सही सुना, अर्जुन मतलब तप, तपस्या, अभ्यास और सीधे लक्ष्य पर निशाना। अर्जुन का मतलब लक्ष्य के प्रति समर्पित। खेलो इंडिया यूथ गेम्स और खेलो इंडिया की तमाम पहल की ताजा पहल में देखिए, देश के नौनिहाल अपने लक्ष्य के प्रति